नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे। साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। कांग्रेस की लंबी चौड़ी टीम घाटी का खूब लुत्फ उठा रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी श्रीनगर के मशहूर होटल अहदूज पहुंचे डिनर के लिए और राहुल और उनकी टीम ने कश्मीर के पारंपरिक स्थानीय व्यंजन वाजवान का लुत्फ उठाया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल एंड टीम का ईटिंग आउट का प्लान अचानक बना था। देर शाम को राहुल के मन में आया और फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़े शहर के व्यस्त और फैशनेबल रेजिडेंसी रोड इलाके में, जिसके चलते व्यस्त रेजिडेंसी रोड पर राहुल के आगमन के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को जल्दी से तैनाती करनी पड़ी। वीवीआईपी का मामला था, इसलिए ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए बगल के मौलाना आजाद रोड पर मोड़ा गया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि एक तो कश्मीर का श्रीनगर, ऊपर से व्यस्त इलाके में आनंद फानन में बना हाई प्रोफाइल विजिट का प्रोग्राम, लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम बिना किसी दिक्कत के बड़े आराम से श्रीनगर के पुराने रेजिडेंसी इलाके में घूमती फिरती रही, जो लाल चौक से एकदम पास में। और ये वही लाल चौक है जहां कुछ साल पहले तक तिरंगा फहराने के लिए भी एक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज लाल चौक पर राहुल गांधी अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, मन मुताबिक घूम फिर रहे हैं। रात 11 बजे आइसक्रीम का लुत्फ ले रहे हैं। आइसक्रीम की इस दुकान से लाल चौक का ऐतिहासिक क्लॉक टावर सिर्फ 100 मीटर दूर है। राहुल गांधी और उनकी टीम ने अगर थोड़ा गौर से देखा होता तो लाल चौक के क्लॉक टावर में वक्त के बदलाव को नोटिस किया होता, और तब राहुल गांधी वो नहीं कह रहे होते जो उन्होंने आइसक्रीम खाने के बाद कहा। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए और सोचिए। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, लेकिन राहुल थोड़ा लॉजिकली इस मामले को अगर देखते तो शायद ऐसा नहीं कहते। आज राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस से रात के वक्त अचानक प्रोग्राम बनाकर लाल चौक पर आइसक्रीम खाने पहुंच जाते हैं, क्या यह मोदी के नीतियों की जो बेहतर हुई सुरक्षा व्यवस्था है उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस नहीं? आज लाल चौक पर देर रात दुकानें खुली रहती, राहुल गांधी जैसे सैलानी वाजवा का लुत्फ उठा रहे हैं। एक कश्मीरियत में मोदी के कॉन्फिडेंस का नतीजा नहीं है। 370 की बेड़ियों को तोड़कर आज कश्मीर वोट डालने जा रहा है। ये जमहूरियत यानी कि लोकतंत्र में मोदी के कॉन्फिडेंस का नतीजा नहीं है क्या? आज श्रीनगर के दुकानदार आमो खास की खरीदारी में लगे हुए हैं, व्यापार बढ़ रहा है। ये किसके कॉन्फिडेंस का नतीजा है? राहुल गांधी के या नरेंद्र मोदी के? बीजेपी के लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी आए हैं और मैंने देखा है कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया है और शांत सिटी बनाया है, विश्वास वाला सिटी बनाया है। जहां कभी पत्थरबाजों का गढ़ होता था, वो लाल चौक जहां पत्थरबाज पाकिस्तान का झंडा चढ़ा देते थे, आज वहां पर टूरिस्ट हब बना है, टूरिस्ट पॉइंट बना है। और राहुल गांधी जी भी वहां जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं। आज कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी का कॉन्फिडेंस हिल चुका है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 370 हटाने वाली मोदी सरकार में घाटी में दहशतगर्दी कम हुई।
पत्थरबाजी खत्म हुई है और बढ़ा है तो भरोसा बढ़ा है। मोदी के कश्मीर में लोगों का भरोसा बढ़ा। आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। पत्थरबाजी 99% कम हो गई है। आपने शायद ही कभी सुना होगा पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, कि वहां कोई पत्थरबाजी हुई। सुरक्षा कर्मियों की शहादत 56% कम हुई है। आतंकियों की भर्ती भी करीब 25% कम हुई है। अलगाववादी हड़ताल जो आए दिन होते थे 86% तक कम हो गई। आतंकी घटनाओं में 32% की कमी आई है। हथियारों की बरामदगी 77% तक कम हो गई है। और बढ़ा क्या है? बढ़ा है रोजगार, 30,000 नई नौकरियां, निवेश 70-80 हजार करोड़ के निवेश की बात चल रही है। बढ़ा है क्या? जीएसटी कलेक्शन 127% बढ़ गया। 2,27,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है कश्मीर से। ये 127% ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि लोग उद्योग धंधे चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तभी तो जीएसटी दे रहे हैं, वरना कोई फ्री का जीएसटी तो सरकार को दे नहीं रहा है कश्मीर में। तो एक कश्मीर की बदलती फिजा, बदलते हुए हालात की तरफ इशारा नहीं करते क्या? लेकिन इन आंकड़ों को राहुल गांधी देखना समझना नहीं चाहते। क्या सिर्फ इस वजह से कि कश्मीर में बेहतरी की बात करेंगे तो उनके जो नए साथी हैं वो नाराज हो जाएंगे? और खबर आ चुकी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान भी कर दिया। एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट। तो फाइनल हुआ अलायंस? आपने जी हाँ, फाइनल हो गया है। गठबंधन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। आप लोग हमारे लड़ते हो और यह विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। तो अब जब राहुल गांधी अब्दुल्ला फैमिली के साथ हाथ मिला चुके हैं तो उम्मीद है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी पढ़ लिया होगा, जिसमें लिखा है कि सरकार बनी तो आर्टिकल 370, धारा 370 फिर से लागू करेंगे। 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करेंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे और पाकिस्तान से बातचीत के लिए माहौल बनाएंगे। यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। अब राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादे से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो मानते हैं कि 370 की वापसी के लिए वो अब्दुल्ला फैमिली के साथ मिलकर अभियान चलाएंगे? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी देश के जनता को बताना चाहिए उनका स्टैंड क्या है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में। राहुल गांधी लाल चौक पे जाके रात में खाना खाया, किसका देन है, किसके कारण वो इतने रात में जा सके? नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल से जो काम किया है इसके कारण से आज लाल चौक में जाते हैं। तो घाटी में 370 की आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता जिस किस्म की राजनीति को बढ़ावा देते आए हैं वो कश्मीर को अलगाववाद की आग में झुलसाता रहा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद एक बार फिर से कश्मीर को उसी दौर में ले जाना चाहते। ऐसे में कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसकी कश्मीर को लेकर उसकी पॉलिटिक्स क्या है। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है जो आपको सहना पड़ता है। जिस डर में आप जीते हो
जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी कश्मीर का दर्द दूर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने कश्मीर में जिस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया है उसका एजेंडा एकदम साफ है, और वो है कश्मीर को फिर से पुराने दौर में धकेलना, उस दौर में जिसमें कश्मीर के हाथ में सिर्फ दर्द, निराशा और हताशा ही थी। तो सवाल है कि कश्मीर का दर्द हरने का राहुल गांधी के पास क्या फॉर्मूला है, क्या रोड मैप है? क्या कांग्रेस को भी लगता है कि कश्मीर में धारा 370 की बहाली ही उसकी समस्या का हल है? और भी तमाम सवाल, उन सवालों का जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे।